नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, इस वक्त चर्चा ही चर्चा है। एक ही बात की सबसे बड़ी चर्चा है, हाहाकार मचा हुआ है जम्मू में बिजली को लेकर और बिजली के साथ साथ पानी को। 15 साल से कभी ऐसी हालात नहीं हमने देखी थी जो इस वक्त है। और दूसरी है कि नेशनल हेल्थ मिशन के वर्कर्स प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी में प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं और किस तरह से पुलिस, लेडी पुलिस और दूसरी पुलिस उन वर्कर्स को खींच कर बसों में भर रही है। बड़ी ये दर्दनाक चीज़ है। और तीसरी खबर है, सुंजमा में जो हुआ था हमला, उसके तार सांबा जिले के साथ जुड़े हुए हैं। इस बात की जानकारी ले रही हैं जितनी भी एजेंसीज है वो सब इस वक्त जो वहाँ पे जा रही जम्मू। और सबसे बड़ी एक और खबर का है कि 8 मई को होम मिनिस्टर जम्मू में आ रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वक्त जो त्राही त्राही मची हुई है आज जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से बिजली का कट चल रहा है, हर एक आदमी परेशान है। आज तो स्थिति ये है कि कोई मोहल्ला नहीं, कोई गली नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई घर नहीं जहाँ से निकल कर लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हद तो उस वक्त होगी जब छोटे छोटे बच्चे, ये हमने बम बम बोले के वक्त देखा था उस प्रोटेस्ट में, कि आज पहली बार अब देख रहे हैं कि छोटे बच्चे घरों से निकल के बच्चा बिजली विरोधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने कहा कि ऐसा हमने अपनी ज़िंदगी में कभी पावर कट नहीं देखा। 15 साल में इस जितना ये कट लगा इससे पहले कभी भी नहीं लगा। हर जगह प्रोटेस्ट हो, चाहे हर जगह बवाल मचा हुआ है। रात भर लोग सड़कों पर खड़े रहते हैं, सड़क गलियों में बैठे रहते हैं, सो नहीं पाते। चक्कर यह है कि अदर जी, जब तक ये नौकरशाहों के यहाँ बिजली कट नहीं लगेगा ना, इनको नहीं एहसास होगा कि आम आदमी कैसे जीवन यापन कर रहा है। आप देखिए ना, जैसे आपने खुद कहा कि कोई मोहल्ला, कोई गली नहीं जहाँ पर आई प्रदर्शन हुए, डिगियाना हो, सतवारी चौक हो, न्यू प्लाट हो या सिटी के और इलाके हों, शायद ऐसा कोई प्रॉमिनेंट इलाका लग रहा है। उनकी बात कर रहा हूँ जो पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं है। हाँ, ये आम लोग हैं। आम लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के तो प्रदर्शन करते हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं, लोगों की मांगे उठा रहे हैं, लेकिन ये वो आम लोग हैं। और सबसे बड़ी दुखद और चौंकाने वाली बात है कि स्कूल के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, बिजली आंदोलन। बताइए, मतलब इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली कोई घटना नहीं हो सकती बिजली कटौती, अघोषित बिजली कटौती के मामले में। इनको ये भी मालूम है शासन को कि भैया बिजली कटेगी तो बच्चे जो रात को नहीं सो पाएंगे, जी। पढ़ाई कैसे करेंगे। अच्छा, आप सबसे बड़ी बात है कि आप अपने ही प्राइम मिनिस्टर के जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसको पलीता लगा रहे हैं। हाँ। अभी 4 दिन पहले आप उनकी आओ भगत में लगे थे सारी शासन जम्मू कश्मीर का, उपराज्यपाल हो, चीफ सेक्रेटरी हो, तमाम ब्यूरोक्रेसी, उनके जाते बिजली भी गई, पानी भी गई, और उनका भी आप लिहाज नहीं कर रहे। उनका जो डिजिटल इंडिया का सपना है उसको आप धत्ता लगा रहे हैं, उसको पलीता लगा रहे हैं। तो ये बेहद ही चिंताजनक और शर्मनाक स्थिति है। मैं समझता हूँ कि ठीक का उमर अब्दुल्ला जो पूर्व को कहते हैं, हमने इस इतिहास में इतना लंबा कट कभी नहीं देखा। 15 घंटे, 24 घंटे में इंतहा। और जब बिजली नहीं होगी तो पानी कहाँ से होगा। हाल ये है कि आदमी इस गर्मी के अंदर नहाने के लिए पानी भी नहीं जुटा पा रहा। बिल्कुल। और स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिलेगा, बच्चे फेंट हो गए, तो कौन जिम्मेदार है। हम समझते हैं कि नौकरशाही की जो लाल फीताशाही होती है, ये उसी का एक नज़ारा सबके सामने आ रहा है। तभी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं भैया चुनाव करवाइए, चुनाव करवाइए, चुनाव करवाइए। लेकिन दिल्ली शायद चुनाव कराने के अभी मूड में दिखाई नहीं देती जब तक यहाँ चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को पता होता है, पॉलिटिकल लीडर को, अगर हम ये लोगों को तंग करेंगे या तंग होंगे, हमें वोट नहीं डालेंगे। ब्यूरोक्रेसी का क्या है, वो कहते ज़्यादा क्या होगा, जम्मू कश्मीर उठा के मध्य प्रदेश भेज देंगे, दिल्ली भेज देंगे, हमारा क्या बिगड़ता है। तो ये जो मानसिकता है ब्यूरोक्रेसी की, इस मानसिकता का एक इलाज है कि यहाँ पर चुनाव होने आने, ताकि चूँकि बिजली कट पहले भी लगते रहे, ऐसा नहीं कि जो लोकप्रिय सरकार है, लेकिन इतने लंबे कट कभी नहीं लगे। तो हम समझते हैं कि ये दुखद, अप्रैल के मई के स्टार्ट में नहीं, अभी तो वो गर्मी आई भी नहीं।
अभी अप्रैल मई जून वाली तो गर्मी आई नहीं। अभी तो गर्मी जो कहा जाए ना, गर्मी उत्कर्ष पे नहीं आई। और ये तो अभी शुरुआत कह रहे हैं 15 मई के बाद इसकी और बुरी, इससे क्या बुरी हालत होगी बताइए। फिर तो कहाँ रहेंगे, कहाँ लग जी पाएंगे। अच्छा, कारोबार प्रभावित हो रहा है। जब बिलिंग नहीं होगी, ई बिलिंग, तो कारोबार भी उसमें मार खाएगा। तो हम समझते हैं कि इस अघोषित कट से, लंबे कट से पूरा सामाजिक ढांचा, पूरा कारोबारी ढांचा ये बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उपराज्यपाल साहब, हमारे यहाँ तो पन बिजली परियोजना है, यहाँ तो वो संकट भी नहीं होना चाहिए जो दूसरे प्रदेशों में कोयले से बनते हैं। आपको तो इसमें क्या आप कर रहे हैं, आपको कम से कम प्रधानमंत्री की जो अभी 4 दिन पुरानी विजिट है उसका तो असर रहने देते। कम से कम एक अच्छा प्रभाव पड़ा था। भारी भीड़ थी साहब, लग रहा था कि मोदी नाम का जलवा अभी भी। भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र राणा एक बिजली के पोल पे चढ़ा हुआ, फोन पकड़ रखा है और कह रहे हैं मी हाँ ना, कोई चक्कर नहीं बिजली का। मतलब चूंकि वो जो भाषा बोलते हैं उनके मीम बनने शुरू हो गए। और एक मीम ये भी बनने आ रहा है, साथ में कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये भी कह रहे हैं। अभी मैं साइन कर देता, हाँ, बिजली के लिए अभी साइन करता। इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त है वो ठीक नहीं कर रही, ठीक काम नहीं कर रहा, नहीं कर रही। मान रहे हैं ना, परोक्ष रूप से मान रहे मान हैं। और देखिए ना, लोग तो ये भी मौजू लेने शुरू हो गए हैं, कहीं रविंद्र राणा के मुंह से यह निकल जाए ये बिजली कट के पीछे पाकिस्तान की साजिश है, क्योंकि हर मामले वो पाकिस्तान की साजिश सामने लाते हैं। अरे भाई रविंद्र राणा साहब, अगर या तो यह है कि आपको लग रहा है कि चुनाव 24 से पहले नहीं होने, आप आश्वस्त हैं, आप कह रहे होने दो कट जितनी होने हमारी छत पे होता है, या तो ये बात है, या ये है कि आपकी चलती नहीं है शासन के अंदर। दोनों में से कोई ना कोई बात है। नहीं तो जिस प्रकार लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और बल्कि हम तो जम्मू के अलावा अगर कश्मीर की बात करें, वहाँ बूम है टूरिस्टों का, सैलानियों का। अगर वहाँ भी इस तरह से कट लगेंगे, हमारी स्टेट का जो जरिया है रेवेन्यू का वो टूरिज्म है, चाहे वो प्रिमिनरी जो धार्मिक टूरिज्म हो या दूसरा टूरिज्म हो, जाहिर है कि दोनों प्रभावित होंगे। मतलब कौन सा ऐसा इदारा है जो कि प्रभावित नहीं हो रहा बिजली कट से। आपने वो कार्टून की बात की, पोल पे चढ़े हुए रविंद्र राणा जी। एक और आया था जिसने वो गूगल से पूछ रहा था जी, एक बच्चा गूगल से पूछ रहा था कि आज बिजली आएगी जी। गूगल का जवाब था बिजली आए ना आए पर बिल आपको आएगा। बताइए, क्योंकि कोयले की कमी है, कागज की कमी नहीं है। बताइए, तो ये हालात है। मतलब इस प्रकार के कटाक्ष हो रहे हैं एक सिस्टम के ऊपर पूरे। और हम समझते हैं कि इनको कम से कम रहम खाना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि मोदी चुनाव होंगे, मोदी जाएंगे फिर जिता देंगे। भैया आप भी कुछ कीजिए। अगर मोदी जी का जलवा बरकरार है तो आपको भी तो कुछ करना होगा, हो या ना हस्ती, लेकिन इनकी मानसिकता से पता चल रहा है इस वक्त यस, आप अपनी राज्य के लिए, अपनी बिल्कुल जो पोजीशन है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ लोगों को बिजली। आप स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, आप लोगों के घरों के कनेक्शन काट रहे हैं, बिल्कुल हर काम कर रहे हैं, तो उसके बदले में आप दे क्या रहे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी स्टेट सरप्लस है बिजली उत्पादन करने में। हम नॉर्थ ग्रिड को देते हैं, नॉर्थ ग्रिड से फिर वापस लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप दिल्ली की तरह तो मां पीन गई थी पंजाबी में, बिल्कुल दिल्ली, या तो दिल्ली या सूरत हो ना कि दूसरी स्टेटों में बिजली ले रही है। आप कम से कम, तभी हम कह रहे हैं रविंद्र राणा साहब, आप अध्यक्ष पार्टी की, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, चूंकि दिल्ली में केंद्र में सरकार है और केंद्र की सरकार के अधीन यहाँ का शासन चल रहा है। आपकी जिम्मेदारी सभी दलों से ज्यादा बनती है। अजीब सी बात लगती है जब रविंद्र राणा जैसा आदमी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नर का रूल है, इसलिए करना है जो भी करना है। बताइए, अगर मेरी हुकूमत होती, जब मेरे साइन से होता था मैं भी साइन कर देता, मैं उनसे बात करूंगा, मैं केंद्र में बिजली के मंत्री से बात करूंगा, ये बात करूंगा। अरे कब बात करोगे भैया, बिल्कुल बात करोगे। इससे ज्यादा और क्या बर्दाश्त हो, इससे पहले कि लोग सड़कों पे उतरकर शांतिपूर्वक जंग से, अभी तो शांतिपूर्ण कर रहे हैं। आप लोगों को माहौल खराब करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि लोग ताकि आए और दूसरा रूप बने। अभी भी समय है, लोगों पर रहम खाएं। ये जम्मू के लोगों ने आपको झोलियां भर के वोट डाले हैं। जो पिछला विधानसभा चुनाव था कांग्रेस का, इसी वजह से सुपड़ा साफ हुआ था, कांग्रेस के नेताओं ने काम नहीं किया था। नहीं तो सोच लीजिए, केजरीवाल चल पड़ा दिल्ली से, वो आएगा और उसने बिजली भी देनी है। नहीं, आज आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कहा है कि इसको रविंद्र राणा को आपका दामन थाम लो कि आम आदमी पार्टी ही है जो बिजली फ्री दे सकती है। बिल्कुल, तो दे ही नहीं सकते, हम बिजली फ्री दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ना, वो तो कट भी नहीं लगने देगा, वो अपने आप मैनेज करेगा सब चीजें।
भाई साहब रविंद्र रैना साहब, आपके बार बार इसलिए जिक्र हो रहा है, अगर इस पद पे कोई और होता तो हम उसका भी जिक्र करते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए, अघोषित देखा तरीके से देखा जाए, कोई इनडायरेक्ट वे से देखा जाए, तो इसको चीफ मिनिस्टर हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनको इनके बिल्कुल। इनकी पार्टी का शासन है दिल्ली में। इनकी पार्टी जो इस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, इन्हीं की सबसे ज़्यादा सुनते हैं। ये खुद कई जगह कह चुके हैं। तो अब उनसे जाके आप कहिए कि जम्मू के लोग बहुत तरस हैं, बल्कि जम्मू के पूरे जम्मू कश्मीर के लोग तरस हैं। आप इन पर रहम खाइए। अभी तो मई जून जुलाई अगस्त अभी आना है, तो तब तो लोग रोस्टेड हो जाएंगे मुर्गे की तरह, अगर आप अभी इसका इलाज नहीं करेंगे तो। जी, नेशनल हेल्थ मिशन वर्कर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे विजिट थी, उनने उस दिन उन्होंने प्रोटेस्ट कहा था कि आज हम नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि इस वक्त पूरी प्रशासन जो है, जो सिविल एंड में जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे के सारे उनके काम पे लगी हुई है। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का प्रधानमंत्री के कार्य में रुकावट पड़े। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने फिर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उनको जगह, जिस जगह पे प्रोटेस्ट करते थे वहाँ प्रोटेस्ट नहीं करने दिया उसके बाद। लेकिन आज उन्होंने महाराजा हरि सिंह की जो प्रतिमा है उसके नीचे प्रोटेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इनके बारे में कोई फैसला नहीं ले रहे। और आज का जो प्रोटेस्ट था वो आपके विजुअल जो हमने अपने डाले हैं, पोर्टल पे डाले हुए, आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस उन्हें खींच खींच कर औरतों को ले जा रही थी, गाड़ी में फेंक रही थी, क्या हालात बने हुए थे। हर बात पे इतनी गर्मी में जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके हाथ में पानी भी नहीं था, बोतलें खाली थी, कुछ भी नहीं था और इस बुरी हालत थी। तो इसका कोई ना कोई हल जो है निकालते क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए ना, इन्होंने फिर भी एक संतोष का अपना परिचय दिया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके सम्मान में हम उस दिन प्रदर्शन नहीं करेंगे। इनको समझना चाहिए शासन को कि ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की है, और आज उनको आप इस्तेमाल करके उनके लिए कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा कौन था कि कोरोना छुट्टी करके चला गया, वो फिर लौट के आएगा? हैं, जिस प्रकार दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, फिर आएगा, आप फिर इनके द्वार पे जाएंगे, जी नहीं आइए सेवा दीजिए। तो आप ये इंसान हैं, इनके साथ मानवीय थोड़ा पहलू अख्तियार करें और इनकी जो जेन्युइन मांग है, 2 कदम आप चलें, 2 कदम वो चलें, एक बीच का रास्ता निकाल के उनका मसला हल करना चाहिए। ये थोड़ा कि आप पुलिस लगा के उनको बसों में ठूसेंगे जैसे कि भेड़ बकरियां। ये एक मानवीयता की बात है। एक जिस जो घर चलाते हैं उनको पता होता है कि हमारे घर में चूल्हा कैसे चलना है, और वो इस तपती गर्मी में अगर वो प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं तो इससे समझ आ सकता है कि उनको कितनी तकलीफ पहुंचे। बिल्कुल सही कहा। जी, प्रधानमंत्री के दौरे से 2 दिन पहले ही सुनवा में जो फिदायनी अटैक वो करने की कोशिश की थी, जो और उस पर हमारे बस पे भी हमला किया था और हमारे के जवान शहीद हुए थे, बहुत से जख्मी हुए थे। पुलिस जो उसके तार जो है सांबा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ रही है। इस वक्त सांबा के अंदर जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब बैठी हुई हैं वहाँ पे। उनको यही शक है कि यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही कहीं सुरंग के रास्ते या किसी रास्ते से जो आतंकवादी हैं वो भारत में घुसे हैं, और इस वक्त वो उस पूरे एरिया को छान रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं सुरंग तो नहीं है। हालांकि इससे पहले भी बहुत बार वहाँ से सुरंग निकली है और सुरंग का पता भी चला है। कुछ किसानों को पता चला, उन्होंने बताया, कुछ BSF ने देखा, नोटिस किया, उसका पता चला, और ये इस तलाश में है कि ये सुरंग और उसके तार वहाँ किस साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है हमारी भारत पाक सीमा, वहाँ पर कोई भी सरहद पार की हरकत होती है ना, जो सरहदी किसान हैं वो पूरी तरह प्रो नेशनलिस्टिक हैं। ड्रोन आए जितनी बार, जो हम पर जानकारी है उसकी जानकारी लोकल ग्राई जिसको बोलते हैं डोगरी लैंग्वेज है, उन्होंने दी सुरक्षा बलों को कि भैया ड्रोन आया है, देख लीजिए। और एक ड्रोन तो बगैर जिसके खेत में पड़ा था उसने जाकर सूचित किया। सवाल ये उठता है कि पिछले जब DGP साहब आए थे इनके BSF के, उन्होंने भी कड़े संदेश दिए थे कि भैया पूरी चौकसी बरती है। अब सवाल यह है कि कहा यह भी जाता है कि चूँकि उसका खड्ड हैं, नदियां हैं, जंगलात है, उसकी ओट लेकर उनको ये हीरानगर और सांबा का जो रूट है ये उनके लिए बड़ा मुफीद साबित होता है। और फैक्ट भी है, आपने देखा था जो टोल प्लाजा, बन टोल प्लाजा पे 2 एनकाउंटर हुए 3 साल पहले, 1 साल के वक्फे पे। वो सारे जो फॉरेन मिलिटेंट थे वो इसी रूट से आए थे, ये खुद पुलिस ने भी कहा था। तो अगर ये बात ये रूट है तो उस रूट पे अंकुश क्यों नहीं लगता?
सारी एजेंसियां, NIA भी वहाँ गई, DGP दिलबाग भी गए, ADG मुकेश सिंह भी वहाँ गए, और भी तमाम एजेंसियां, इंटेलिजेंस की एजेंसियां, वो देख रही हैं कि आखिर ये कौन सी जगह है जहाँ से ये मिलिटेंट निकल के आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस तरह पुलिस ने कहा पश्तो बोल रहे थे, पश्तो बोलने का मतलब ये है, अब आशंका ये भी जताई जा रही है कहीं ये तो नहीं कि हक्कानी नेटवर्क कहीं कश्मीर में आके बैठ गया है। अगर वो आ गया है तो ये एक और बड़ी चुनौती हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए खड़ी हो सकती है आने वाले दिनों में। इसलिए हम समझते हैं इसको, इसी गंभीरता को समझते हुए NIA को जांच दी गई है कि NIA ही तमाम जो कौन एंगल है उससे जांच करे और ये पता करे कि आखिर ये मिलिटेंसी जो इन्फिल्ट्रेशन का जो रूट है वो कौन सा है और इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं। बिल्कुल सही कहा सी जी। 8 मई को प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद 8 मई को गृह मंत्री जम्मू में आ रहे हैं और जम्मू में जो उनका JK और PK जो हमारे शरणार्थी हैं जिनको अब तो वो हम शरणार्थी नहीं कह सकते, बशिंदे हो गए हैं, बशिंदे हो चुके हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री की इसी यात्रा को बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज है। प्रधानमंत्री की यात्रा पे यहाँ पे उस पर क्रिटिसाइज किया हुआ, वो सरकारी यात्रा थी या गैर, वो अलग विषय है, अलग विषय है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में हमारे प्रधानमंत्री है जी, बिल्कुल एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, बिल्कुल बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत करने की बात की, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी खूबी की बात है वो पाकिस्तान से चंद किलोमीटर दूर थे जी, और उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। बिल्कुल, उन्होंने कश्मीर की बात की, जम्मू की बात की, सब चीजों की बात की, पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया, ना पिछली हुकूमत के बारे में, बिल्कुल, ना इस हुकूमत के बारे में, बिल्कुल। पाकिस्तान को इसका एक बहुत बड़ा मरोड़ पेड़ उठ रहा है कि कश्मीर में प्रधानमंत्री आए हैं और पाकिस्तान का जिक्र नहीं, पाकिस्तान का जिक्र नहीं, और कश्मीर में वो अपनी साख जमा कर गए हैं। इसको लेके उन्होंने लंदन के अंदर पाक ऑक्युपाइड जो एरिया है जिसे हम मीरपुर कहते हैं, वहां के लोगों से प्रोटेस्ट कराया, जबकि किसी भी हालत पे वो कश्मीर के साथ नहीं है। बिल्कुल, हमारा एरिया है, बिल्कुल मानते हैं, जम्मू के साथ है, बिल्कुल, मीरपुर जम्मू के साथ है, बिल्कुल, वहां का अब दूसरा जो एरिया सारे के सारा जम्मू के साथ है। उनकी भाषा पहाड़ी भाषा है, मीरपुरी भाषा, गोजरी भी है, भाषा डोगरी भी है। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से सीजफायर इसीलिए करवाया था बारामूला के बाद, ताकि वो कहीं मीरपुर मुजफ्फराबाद एरिया अगर कश्मीर में आ गया तो कश्मीरियों की वरासत खत्म हो जाएगी। जी। और अब इन्होंने भाड़े के टट्टू से, जैसे मीरपुर के वो मुसलमान वहां पे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, गाड़ियों के ड्राइवर हैं, यहाँ नहीं रहते, बिल्कुल, उनसे प्रोटेस्ट करा कर दिखाना चाहते थे कि कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किया है। जी बिल्कुल। मैं चूंकि मीरपुर खुद होकर आया, मैंने देखा वहाँ बड़े बड़े बंगलों में पूछा तो कहते हैं ये कोई लंदन रह रहा, सब ऑल दे आर मुस्लिम, लेकिन वो किसी ज़माने में हिंदू और सिख परिवारों की संपत्तियाँ थी। जब 47 अक्टूबर में ये सब हुआ तो उसके बाद माइग्रेशन हिजरत करनी पड़ी, तो उसी को लेकर देखिए ना कितना दर्द है पाकिस्तान के पेट में। POK के लोगों को कश्मीरी बता रहा है, जो मीरपुर के लोग हैं, एक दुनिया में गुमराह करना चाहता था कि कश्मीरी। ये POK जो है वो आपने बहुत बढ़िया ये वर्ड दिया है, POJK है, बिल्कुल, JK है, बिल्कुल, K नहीं है, बिल्कुल JK है, बिल्कुल, जिसको हमने वापस लेना है, बिल्कुल। और अब देखिए ये हम इसको इससे भी जोड़ के देखते हैं कि उनको शायद ये भी जानकारी होगी कि 8 मई को गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। वो अमित शाह हैं जिन्होंने विवादित 370 और 35A का खात्मा किया, ये उन्हीं में दमखम था, तो पेट में तो दर्द है उनको। अब उस दिन जब अमित शाह आएंगे, चूंकि जाहिर है कि अमित शाह उन्हीं लोगों को एड्रेस करने आ रहे हैं जो मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, जो POJK के लोग हैं, तो उस दिन भी इनके पेट में लाजमी दर्द होगा। तो हम समझते हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स जो फोरम है, जो संघ का ये घटक दल है, उनकी ओर से आयोजित किया जा रहा है। जम्मू में भी उनके पदाधिकारी हैं, नई दिल्ली में भी है, महेंद्र मेहता, मनोज खंडेलवाल प्रवक्ता, और यहाँ भी हैं। ये सारे मिलकर एक बढ़िया कार्यक्रम, ये अपना जो गवर्नमेंट कॉलेज है महिलाओं का गांधीनगर का, तो पद्मा सचदेव के नाम से जो हो गया, तो हम समझते हैं कि वहाँ एक बढ़िया कार्यक्रम होगा। और उस दिन प्राइम मिनिस्टर के बाद गृह मंत्री का जो लोक पुरुष है, उसका भी एक कड़ा संदेश जाएगा सरहद पार कि पहले प्राइम मिनिस्टर आए, अब गृह मंत्री आए हैं, तो जाहिर है कि उस दिन भी इनको तकलीफ लाजमी तौर पर होगी। बिल्कुल सही कहा। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइव।
नमस्कार। नमस्कार।